आज यहाँ पे जो एसटीपी प्लांट है रहमत नगर एरिया में, ये एसटीपी प्लांट कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है। ऐसे समय में आज कल रात से या फिर एक दिन पहले से यहाँ के रहवासियों को थोड़ी थोड़ी हल्की स्मेल आने लगी एसिड की। आज वो एसिड का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आज छोटे छोटे इलाके के छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं को लगातार उल्टियाँ हो रही है। यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, ये नौजवानों ने यहाँ के करीब के कम से कम 20 से 25 मकान खाली किए हैं। आज छोटे छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, महिलाएं बाहर नहीं निकल पा रही है। सबसे पहली बात हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये एसिड स्प्रेड हो रहा था, उस वक्त में ये प्लांट सो रहा था क्या? जब ये एसिड स्प्रेड हो रहा था उस समय इनका काम था कि सबसे पहले ये यहाँ के रिहायशी इलाके के लोगों को पहले इत्तला कर दे, उन लोगों को पहले बता दे कि ऐसा कुछ होने वाला है, हम साफ सफाई कर रहे हैं, ऐसी एसिड स्प्रेड होने वाला है। तो उस लिहाज से बच्चे और महिलाएं थोड़े समय के लिए यहाँ से जा सकती थी। लेकिन ऐसे समय पे अगर ये अभी के अभी इसको नहीं रोका गया तो ये और ज्यादा स्प्रेड होंगी। इसमें कई लोगों की जान हानि हो सकती है, कई लोगों का नुकसान हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी एसटीपी लेंगी। और आज हम ये खुला आह्वान कर रहे हैं महानगर पालिका को और एसटीपी प्लांट को कि कल को चल के अगर एक की भी यहाँ पे नुकसान होता है तो हम अनशन पे बैठेंगे, आंदोलन पे बैठेंगे और ये तुरंत ही हमको ये एसटीपी प्लांट बंद चाहिए। गेले 3-4 दिवसापासून या एरियामध्ये स्मेल येत होती आणि स्मेल येत असल्यामुळे या लोकांना वाटलं की काहीतरी झालं असेल, परंतु या वॉटर प्लांट मध्ये आज आम्हाला कळलं की इथली गॅस लिकेज झाली आहे आणि ही गॅस एवढी तीव्र होती की लोकांना श्वास घेताना त्रास होत होता आणि काही लोकांना तर असं दम घुटत होता। त्यामुळे लहान मुलांना विविध रोगांचा सामना करावा लागत आहे। त्यामुळे इथली गॅस लवकरात लवकर बंद व्हावी यासाठी आम्ही सर्व शिव ब्रिगेडचे संघटनेचे तसेच काँग्रेसचे लोक इथे आलेलो आहेत आणि या गॅस लिकेज साठी जे काही अधिकारी, जे काही कर्मचारी कारणीभूत आहेत त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी। समजा कारवाई झाली नाही तर आम्ही उद्या महानगरपालिकेसमोर अनशन, आंदोलन किंवा मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही त्याचा निषेध करू। एवढे बोलतो आणि थांबतो।